व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए हम लोग अर्थ संग्रह के 3 पाठों से अध्ययन कर चुके हैं और उन पाठों में विशेष रूप से अर्थ संग्रह ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसका विशेष रूप से विचार हुआ और उसके बाद जैमिनी सूत्र जो है ना, जो कि 12 अध्यायों में विभक्त है, तो उसका जो प्रथम सूत्र है, आदि सूत्र है, अर्थात वो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का भी विशेष रूप से अर्थ विचार किया। और इसके अनंतर जो वेद था वो वेद क्या है और वेद का लक्षण क्या है, इस विषय में भी, वेद के लक्षण के विचार में भी हम लोगों ने विस्तार से विचार किया। तो यहाँ तक का ये पाठ हो गया। वेद का लक्षण अंतिम पाठ में चला था। अंतिम पाठ में जो वेद का लक्षण सुने होंगे उनको ध्यान होगा कि क्या है वेद का लक्षण। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि, और घुमा फिरा करके प्रश्न आता है, लेकिन यदि इस ग्रंथ को सही से पढ़े हैं आप विधिवत, तो ज़रूर ही आप उत्तर दे पाएंगे। और ग्रंथ को कंठस्थ करने में भी ये पाठ आपको महदुपकारी होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर चलिए प्रकृति में आइए। हम लोगों ने वेद का लक्षण विचार किया। वो वेद का लक्षण था, क्या था, एक बार आप लोग भी साथ में बोलते चलिए। वेद का लक्षण था वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, कि भाई जो वेद से प्रतिपाद्य हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, माने इष्ट हो, वही क्या होता है, धर्म होता है। जैसे याग जैसे अग्नि ज्योतिष्टोम याग है, तो उसमें घटाइए, वो वेद से प्रतिपाद्य भी है, प्रयोजन वाला भी है। क्या प्रयोजन है उसका, तो स्वर्ग प्रयोजन है, और अर्थ भी है, माने इष्ट भी है। अतः वेद का लक्षण, धर्म का लक्षण चला गया। ठीक है ना। क्षम्यता, मैंने इसके पहले वेद शब्द का प्रयोग कर दिया क्या, गलती से हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि धर्म का लक्षण हम लोगों ने विचार किया। बात समझ में आई। तो धर्म का लक्षण क्या हो गया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, तो ये लक्षण हो गया धर्म का। ठीक है। अब आइए, वो धर्म क्या है, तो उन्होंने स्वयं लौगाक्षी भास्कर जी ने अपने ग्रंथ में बताया कि यागादिरेव धर्मः, कि ये जो यागादि है, याग, दान, होम इत्यादि इत्यादि जो भी है, ये सब क्या है, धर्म है। ये उन्होंने स्वयं बता दिया। ठीक है। तो धर्म को हम लोगों ने जान लिया स्वरूपतः और लक्षण के द्वारा भी जान लिया, धर्म किसको कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये धर्म का लक्षण हुआ। अब उसके आगे हम लोगों को चलना है। अब इसके आगे यहाँ पर ये विचार आता है कि जो आपने कहा यागादि रेव धर्म है ना, तो वो जो यागादि है उसका विधान होता है। क्या होता है, यागादि का विधान होता है। यागादि आप करें, ऐसा विधान होता है। किसके द्वारा होता है, तो यजेत स्वर्ग कामः इत्यादिना। ठीक है ना। तो उसके लिए अब उसके आगे वो ग्रंथ चल रहा है। आप लोग पुस्तक साथ में रखे होंगे, तो पुस्तक में देखते चलिए क्या चीज़ आ रही है। तो देखिए क्या बताया, सच यागादि यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। क्या है इसका मतलब, कि वो जो यागादि है, सच यागादि, जो कि धर्म बताया, यागादि रेव धर्म करके जो धर्म स्वरूप बताया जिन यागादियों को, वो यागादि क्या है, यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष के प्रति विधान किया जाता है कि भाई जो स्वर्ग की कामना रखता है वो इन यागों को करे।
ठीक है ना। तो यजेत स्वर्ग कामः, कि स्वर्ग की कामना वाला यजेत, ये वैदिक वाक्य है। ये वैदिक के वाक्य के द्वारा क्या हो रहा है, पुरुष को प्रवृत्त कराया जा रहा है, याग में प्रवृत्त कराया जा रहा है। तो पुरुषम प्रति विधीयते, ठीक है ना। क्या विधीयते, यागादि ही विधीयते, कि उस पुरुष के प्रति याग का विधान कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं, तो यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्यों के द्वारा। और किस लिए, क्या प्रयोजन बता रहे उसका, तो स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग प्रयोजन बता करके इस वाक्य के द्वारा पुरुष को उस याग में प्रवृत्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी किसी आदमी को कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कि भाई जो भी भोजन चाहता है तो वो वहाँ पर चला जाए, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कि उस आश्रम में चला जाए, जो भी भोजन चाहता है, जो धन चाहता है तो फलाने फलानी जगह चला जाए, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हमने इस वाक्य के द्वारा उस पुरुष को प्रवृत्त कराया है ना। उसको किसको उद्देश्य, धन को उद्देश्य करके हमने एक वाक्य प्रयोग करके क्या कराया, उस पुरुष को वहाँ पर प्रवृत्त कराया, उस गांव में चाहे उस जगह जाने के लिए हमने प्रवृत्त किया। तो इसी तरह ये जो यागादि है वो यजेत स्वर्ग कामः, इस वाक्यों के द्वारा क्या होते हैं, वो यागादि विहित होते हैं, पुरुष के प्रति विहित होते हैं कि भाई तुम याग करो, तो याग आदि का विधान किया, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य स्वर्ग को उद्देश्य करके। तो चलिए ये पंक्ति समझ में आई गई होगी, अब आगे चलना है हमको। देखिए क्या कह रहे हैं, सच यागादि ही अजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। वो यागादि ही का अन्वय यहाँ विधीयते के साथ करिए, ठीक है ना। यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति सच यागादि ही विधीयते। अब बैठ जाएगा, ठीक है ना, यही इसका अर्थ है, और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब तथा ही करके वो समझा रहे हैं, ठीक है ना। तथा ही करके कुछ बात बताना चाह रहे हैं, तो तथा ही करके बता रहे। तथा ही यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम यजि धातु प्रत्ययश्च। जो भी आप में से थोड़ा बहुत व्याकरण जानता होगा और न भी जानता होगा, संस्कृत विषय मात्र है तब भी ये चीज़ जानता होगा कि यजेत में दो चीज़ है, दो अंश है, दो भाग है, दो पार्ट है, जो भी कहिए कहने का तरीका है। तो दो अंश है, क्या अंश है वो दो, तो एक तो धातु है, एक तो प्रत्यय है, दो चीज़ दिख रहे हैं। यजेत, तो यज धातु से लिंग लकार, लिंग लाए थे, लिंग के स्थान में तो आदेश कर दिए। जैसे भवती आप लोग सुने होंगे, प्रसिद्ध है। वहाँ पर क्या होता है, भू धातु से लट लाए थे, लट के स्थान में तीप कर दिया, तो भवती में दो चीज़ें, भू धातु भी है और ती प्रत्यय भी है। उसी तरह यजेत में भी दो चीज़ है, यज धातु है और त प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, यजेत जो है वो लिंग लकार का है ना। मैंने भगवती का दृष्टांत दिया, उसका मतलब ये मत समझिएगा कि लट लकार का है, ये उसका तात्पर्य नहीं, भवेत की तरह है यजेत। तो ये है, तो यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम, दो अंश है। कौन कौन, तो एक तो धातु है, एक प्रत्यय है। अब आप बता सकते हैं कि कौन धातु है, कौन प्रत्यय है, ठीक है ना। तो धातु देखा जाए तो कौन है, तो यजि धातु, मतलब यज धातु है। कौन धातु है, यज धातु है। यज देव पूजा संगति करण दानेशु इत्यादि इत्यादि बताया ना, तो वही यज धातु है। और प्रत्यय है, प्रत्यय कौन है, तो आप कहेंगे त प्रत्यय है, उसी का त है यजेत। बीच में तो जो सीड वीड हुआ उससे मतलब नहीं, त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है, त प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय है, ठीक है ना, सही बात है, कोई गलत नहीं। लेकिन वो त प्रत्यय किसके स्थान में हुआ है, लट लीट लूट लेट किसी के स्थान में हुआ होगा ना, तो ये हुआ है लिंग के स्थान में, है ना। विधिर लिंग, जो लिंग लकार होता है ना, उसके स्थान में ये तो हुआ है, तो इसलिए लिंग प्रत्यय जो है उसको लिंग कहा जाता है, ठीक है ना। लिंग लकार कहिए चाहे तो प्रत्यय कहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन्होंने क्या लिखा, यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम, कौन कौन, यजि धातु प्रत्ययश्च। तो एक तो यजि धातु हो गया, ये तो आप समझ ही रहे, यज धातु, और आगे प्रत्यय त है, ठीक है ना, तो प्रत्ययश्च। और अब क्या कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, ये दो अंश हो गए, इतना आप समझ गए, यज धातु और त प्रत्यय। अब त प्रत्यय में भी दो चीज़ हैं, त प्रत्यय में भी दो चीज़ है। क्या वो दो चीज़ है, तो उन्होंने कहा प्रत्यय भी अस्ति अंशद्वयम,
प्रत्यय में भी दो अंश है, दो भाग है, दो धर्म है। क्या क्या वो दो भाग है, दो अंश क्या है? तो कहा एक तो आख्यातत्व और एक लिंगत्व। बात समझ में आई? कौन कौन धर्म? एक आख्यातत्व और एक लिंगत्व, ये दो धर्म है। कबड़ा ये मत समझाऊंगा। आख्यात जो है ना, आख्यात किसको कहते हैं पता है आपको? आख्यात 10 लकार को आख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 लकार। आप सुने होंगे लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिर्लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार और लुंग लकार और लिंग लकार। इस तरह करके 10 ठो लकार है ना। एक लेट लकार भी गिन लेते हैं वैदिक में, अब यहाँ कोई बात नहीं, ले लीजिए उसको भी। तो लेट लकार, इस तरह करके ये सब लेट है, ये सब लकार है कि नहीं है? तो ये जो 10 लकार है ये क्या है आपके? यही सब आपके आख्यात पदवाच्य है, ठीक है ना। आख्यात जो ये सब आख्यात कहलाते हैं, 10 लकार को आख्यात कहते हैं। ये बात समझ में आई? पारिभाषिक एक नाम है, इसमें कोई वो नहीं। ये 10 लकारों की, जैसे लकार कहते हैं ना, इनका एक नाम लकार है, उसी प्रकार इन सब का एक नाम आख्यात भी है। बात समझ में आई? अब जब इसका नाम आख्यात है तो इसमें क्या रहेगा? जैसे आप मनुष्य है तो आप में क्या रहता है? मनुष्यत्व रहता है ना। कोई पशु हो तो उसमें क्या रहेगी? पशुत्व रहेगा, पशुता रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे पशुत्व कहिए चाहे पशुता कहिए, एक ही बात है ना। अरे त्व प्रत्यय करे तो पशुत्व और तल प्रत्यय करे तो पशुता। उसी तरह मनुष्य के आगे त्व प्रत्यय करे तो मनुष्यत्व और तल प्रत्यय करे तो मनुष्यता। तो ये त्व तल प्रत्यय होता है तस्य भावस्तव तलो करके, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप मनुष्य है, आप में मनुष्यता रही या तो मनुष्यत्व रहा, दोनों एक ही बात है, ठीक। इसी तरह कोई पशु है तो उसमें पशुत्व रहा और पशुता रही, मतलब पशुत्व रहा। ये कभी पकड़ के चलिए वरना आप लोग घूम जाएंगे कि ये क्या क्या दो आ रहा है ना। इसी तरह घट होगा तो उसमें क्या रहेगा? घटत्व रहेगा। मठ होगा, जैसे भवन है तो इसमें मठत्व रहेगा, भवन में भवनत्व रहेगा, पृथ्वी में पृथ्वीत्व रहेगा। गौ गाय होगी तो उसमें गोत्व रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी प्रकार ये 10 लकार, 10 जो लकार मैंने अभी आपको बताया लट से लेके लिंग पर्यंत, वो सब लकार है। उनका एक नाम मैंने क्या बताया आपको? एक नाम बताया आख्यात। क्या बताया? आख्यात। उन 10 में ये जब इनका नाम आख्यात है तो इसमें क्या धर्म रहेगा? आख्यातत्व रहेगा। क्या रहेगा? आख्यातत्व रहेगा। तो 10 लकार का एक नाम हो गया। जैसे 10 को लकार कहते हैं ना, उसी तरह 10 को आख्यात भी कह सकते हैं। लकार आख्यात पर्याय है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक हुआ। अब ये इसमें क्या रहेगा? ये इसका नाम आख्यात हो गया तो इसमें क्या रहेगा? आख्यातत्व रहेगा। जैसे आप मनुष्य, आप में मनुष्यत्व, तो उसी तरह ये 10 लकार आख्यात है, इसमें आख्यातत्व रहेगा। बात समझ में आई? तो 10 लकारों में आख्यातत्व रहा, ठीक है। 10 लकार साधारणम आख्यातत्व, मतलब 10 लकारों में आख्यातत्व रहता है, यही उसका कहने का तात्पर्य। बात समझ में आई? तो ये तो आख्यातत्व को आपने जाना। अब आप दूसरा एक है लिंगत्व, ये ध्यान दीजिएगा। लिंग जो होगा उसमें क्या रहेगा? देखिए 10 लकार तो आख्यात नाम हो गया, उनमें 10 में आख्यातत्व रहेगा, तो ये हो गया। अब मैं एक आपको कह रहा हूँ लिंगत्व। ये लिंगत्व किस में रहेगा? जैसे मनुष्यत्व किस में रहता है? मनुष्य में रहता है। उसी तरह लिंगत्व किस में रहेगा? तो लिंग में रहेगा। आपका उत्तर यही होगा, और ऐसा उत्तर है तो सही है। हम तो लिंग में क्या रहेगा? लिंगत्व रहेगा। तो अब आप लोग सोच के बताइए कि ये 10 लकारों को आख्यात कहते हैं, इसमें आख्यातत्व रहा तो आख्यातत्व 10 लकारों में रहा। और लिंग यदि होगा तो उसमें लिंगत्व रहेगा, लेकिन वो लिंग एक लकार वो भी है तो उसमें आख्यातत्व भी रहा कि नहीं रहा? तो लिंग में 2 धर्म रह गए, आप लोग पकड़ पाए तो। अरे 10 लकारों में आख्यातत्व रहा, वो 10 लकार में एक लिंग लकार भी तो है, उसमें भी आख्यातत्व रहा कि नहीं रहा? रहा। और वो लिंग लकार में एक लिंग तो भी एक धर्म रहता है, एक विशेष धर्म हो गया। आख्यातत्व तो 10 लकार साधारण, लेकिन लिंगत्व जो है वो लिंग मात्र में ही रहता है, लिंग में ही रहता है। बात समझ में आई? तो आख्यातत्व 10 लकार साधारणम आख्यातत्वम और लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे। लिंगत्वम जो है वो लिंग लकार में ही रहता है, लिंग में ही रहता है। बात समझ में आई? तो इस तरह करके आप बता सकते हैं कि लिंग लकार जो होगा है ना, उसमें कितने धर्म रहेंगे? तो आप सीधा कहेंगे कि 2 धर्म रहेंगे। कौन कौन? एक तो आख्यातत्व और एक तो लिंगत्व।
बात समझ में आई। आख्या तत्व क्यों रहा, वो 10 लकारों में रहता था, तो लिंग भी 10 लकार में से एक अन्यतम लकार है, तो उसमें आख्या तत्व रहेगा, ठीक है ना। और लिंग वो स्वयं है, तो उसमें लिंग तो रहना है, तो ये 2 धर्म इसमें रहेंगे। बात समझ में आई। तो आइए यजेत में आ रहा है फिर से प्रकृत में। यजेत में 2 चीज़ हैं, एक धातु है, एक प्रत्यय है। कौन धातु है, यज धातु है, और प्रत्यय कौन है, त प्रत्यय है। वो लिंग के स्थान में हुआ इसलिए उसको भी लिंग ही माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे लट के स्थान में त ती किया जाता है, भवती बोलते हैं, तो ये ती लिट लकार का ऐसा कहते हैं ना आप लोग, लट लकार, भवती लट लकार। कहाँ लट, लट के स्थान में तिप हुआ इसलिए वो तिप को भी लट ही माना जाएगा। बात समझ में आई। तो ये लट लकार का। उसी तरह यजेत जो है वहाँ पर यज धातु से लिंग लकार लाए थे, विधिलिंग, विधि निमंत्रणा सूत्र के द्वारा, तो लिंग लाए थे। आप इतना घबराइए मत ज़्यादा कि क्या कर रहे हैं, लिंग लाए थे, उसके स्थान में त प्रत्यय हो गया, तो ये त जो है वो भी लिंग कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन धर्म रहेगा आप बताइए। ये त में, ये त में आपके जो 10 लकारों में रहने वाला आख्या तत्व है, तो 10 लकार में ये भी एक आ गया लिंग, तो इसमें आख्या तत्व भी रहा, और दूसरा अंश कौन रहेगा, ये लिंग है, तो इसमें लिंग तो भी रहेगा, तो 2 धर्म रह गए। बात समझ में आई। लिंगत्वम लिंग में रहता है, आख्या तत्व 10 लकारों में रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यजेत में 2 चीज़ है, यज धातु है, त प्रत्यय है। वो प्रत्यय में भी 2 अंश है, 2 उसमें धर्म है, 2 चीज़ उसमें रह रही है। कौन कौन, तो पहला बताया आख्या तत्व और दूसरा बताया लिंगत्व। रहा कि नहीं रहा, तो वही चीज़ तो उन्होंने लिखी, प्रत्यय भी अस्ति अंशद्वयम, प्रत्यय में भी 2 अंश होते हैं। कौन कौन, लिंग आख्या तत्वम लिंगत्वंच, 2 धर्म रहे यजेत के त में, ठीक है ना। मान लीजिए यजते होता या तो यजती होता, यजती होता मान लीजिए रट लकार का, तो वो यजती का जो ती है उसमें आख्या तत्व तो रहता, लेकिन लिंगत्व नहीं रहता, क्योंकि लिंगत्व तो लिंग में ही रहता है, यजती तो लट लकार का उसमें नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ यजेत चूँकि लिंग लकार का है, तो यज धातु त प्रत्यय 2 अंश, और त जो है उसमें भी 2 धर्म है। कौन कौन, तो एक तो आख्या तत्व है और एक लिंगत्व है। तो प्रत्यय भी अस्ति अंशद्वयम आख्या तत्वम लिंगत्वंच आया। इसके बाद क्या कहा, तत्र आख्या तत्वम 10 लकार साधारणम। मैंने वही तो बात आपको बताई थी कि भाई जो वो आख्या तत्व है वो 10 लकारों में रहता है। अरे वो 10 लकारों का नाम आख्यात है, लकार जैसे वो 10 को कहते हैं ना, लट लिट इत्यादि को 10 को जैसे आख्या लकार कहते हैं, उसी तरह उनका एक नाम आख्यात भी है। इसको पर्याय लकार बराबर आख्यात, ऐसा दिमाग में भर लीजिए ना, हो गया। तो ये आख्यात है, तो इसमें आख्या तत्व रहना है, तो 10 लकारों में आख्या तत्व रहा है ना, लड आदि में सब में रहा। तो ये क्या हो गया, आख्या तत्वम 10 लकार साधारणम। और लिंग तो जो है वो 10 लकार साधारण नहीं है, लिंग तो कहाँ रहेगा, लिंग मात्र में ही रहेगा, लिंग में ही रहेगा। बात समझ में आई। तो वही कहा आख्या तत्वम 10 लकार साधारणम लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे, ठीक हुआ, ये कर दिया। उभाभ्याम अभी अंशाभ्याम भावनैव उच्यते। देखिए ये 2 अंश रहे, प्रत्यय यजेत में 2 अंश, यज धातु और त प्रत्यय। त प्रत्यय में जो 2 अंश है, कौन कौन, आख्या तत्व और लिंगत्व। तो ये जो आख्या तत्व और लिंगत्व उसमें है, वो आख्या तत्व और लिंगत्व के द्वारा, ये उभय धर्म के द्वारा, उभाभ्याम अपि धर्माभ्याम भावना एवं उच्यते, भावना ही कही जाती है। ये दोनों का अर्थ भावना ही होता है, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे भावना क्या चीज़ है, तो भावना हमको समझनी है, ठीक है ना, भावना हमको समझना है, तो उसी को समझाने के लिए अब प्रवृत्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तक का पहले ग्रंथ समझ लीजिए कि यजेत में जो है, यजेत स्वर्ग काम में जो यजेत है उसमें 2 चीज़, यज धातु और प्रत्यय। उसमें कौन धातु है, तो यज धातु है, प्रत्यय क्या है, तो त प्रत्यय है, जिसको लिंग प्रत्यय भी कह सकते हैं, त भी, क्योंकि लिंग के स्थान में हुआ इसलिए, वरना त प्रत्यय है। ऐसे मोटे मोटे में देखना हो तो आया कि नहीं आया।
अब यहाँ यजेत में जो त प्रत्यय है उसमें भी दो धर्म बताए। कौन कौन? आख्या तत्व और लिंगत्व, दोनों धर्म रहे। ये दोनों के द्वारा, आख्या तत्व और लिंगत्व के द्वारा क्या बताया जा रहा है? भावना एवं उच्यते, भावना ही ये दोनों अंशों के द्वारा कही जाती है। अब ये भावना क्या है उसको थोड़ा समझेंगे तब फिर अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या उच्यते क्या न उच्यते, ठीक है ना। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि प्रत्यय में जो ये दो अंश है, कौन कौन? आख्या तत्व और लिंगत्व, ये दोनों धर्मों के द्वारा क्या उच्यते? भावना एवं उच्यते। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, मतलब आख्या तत्व लिंगत्वाभ्याम उभाभ्याम अंशाभ्याम क्या उच्यते? भावना एवं उच्यते। बात समझ? भावना ही कही जा रही है, वो दोनों का अर्थ भावना ही है। अब भावना क्या चीज़ है समझना पड़ेगा इसके लिए।